आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उनका जो विजन है, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी बेटियां वो स्वस्थ एवं सुरक्षित वो रहें और भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इस कैंपेन के शुभारंभ के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार भी प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें 2015 में पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से पूरे देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने अभियान शुरू किया था, उसका मंत्र दिया था। आज उसी कड़ी में यह कार्यक्रम हमारी बेटियों के स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की सुरक्षा के प्रति यह अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान को और 8वें पोषण माह का शुभारंभ भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो मध्य प्रदेश से किया था। इसके तहत गांव-गांव, शहर-शहर में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगा करके महिलाओं, बेटियों के स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच वो जारी है, की जा रही है। और उनके इसी विजन को और संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज हम हरियाणा में भी इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कैंपेन का आज हम भी यहां से शुभारंभ कर रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर ये भारत में महिलाओं में सबसे अधिक होने वाला ये दूसरा कैंसर है। इसका मुख्य कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात ये कह सकता हूं कि इस बीमारी को रोका जा सकता है, इसका इलाज संभव है HPV वैक्सीन के द्वारा। यह वैक्सीन इस वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर होने के खतरे को काफी हद तक ये कम भी करती है। यह टीका बेटियों के सपनों का सुरक्षा कवच है, जो आज इस कैंपेन का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह उनके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य की ये उनकी ढाल भी है। साथियों, आज इस वैक्सीनेशन कैंपेन के शुभारंभ पर हमारे यहाँ पर भी 50 बेटियों को यह वैक्सीन लगाई जा रही है। मुझे खुशी है और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आने वाले 3 महीनों में हम हरियाणा राज्य की प्रत्येक पात्र बालिका तक यह सुरक्षा कवच ये पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, यह वैक्सीन उन किशोरियों के लिए है जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और अभी 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। साथियों, इस आयु वर्ग की सभी पात्र बालिकाओं को एक ये खुराक भी दी जाएगी, एक वैक्सीन भी लगेगी। यह वैक्सीन
पूरी तरह से वैज्ञानिक शोध पर ये आधारित है और सुरक्षित है। मुझे इसके बारे में जब मैं जानकारी ले रहा था कि आज विश्व के लगभग 160 से अधिक देशों में यह वैक्सीन वो लगाई जा रही है। मैं विशेष रूप से अभिभावकों से भी ये कहना चाहता हूं कि यह वैक्सीन लगाने से आपकी बेटी पूरी तरह से ये सुरक्षित है। अन्य टीकों की तरह इसमें भी दर्द या हल्का बुखार हो सकता है जो सामान्य और अस्थायी है। मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी पूरी सावधानी से और चिकित्सा व्यवस्था के साथ इस अभियान को गति से वो संचालित कर रहे हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विजन केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। उनका जो विजन है, उनका एक मंत्र भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा है, ये केवल ये नारा नहीं है, बल्कि ये शासन और सिद्धांत ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। HPV टीकाकरण अभियान भी इसी सिद्धांत का एक सशक्त ये उदाहरण भी है। साथियों, जब निजी क्षेत्र में यह टीका हजारों रुपए में उपलब्ध है, तब हमारी सरकार हर पात्र बालिका को पूर्णतः ये निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। साथियों, यह सामाजिक न्याय का प्रतीक है, यह समान अवसर का प्रतीक है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी डबल इंजन सरकार के लिए हर बेटी का जीवन अमूल्य है, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो या किसी भी परिवार की हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो। हमारी सरकार सबको समान रूप से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का ऑनलाइन पंजीकरण यूविन पोर्टल पर किया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रत्येक बालिका को डिजिटल HPV टीकाकरण प्रमाण पत्र वो भी प्रदान किया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करेगा, जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक का ये समन्वय हो। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। हमने देखा भी है पिछले दिनों जब इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, कोरोना की महामारी में जिस भी व्यक्ति को टीका लगा है, उस व्यक्ति को पूरी हिस्ट्री, उसकी ब्रीफिंग, उसको पहुंचाने का काम ये इस डिजिटल के माध्यम से किया है। और अब भी बेटियों को जो ही टीका लगेगा तो ये डिजिटल के माध्यम से उसके पास सारी जानकारी ये पहुंचेगी। मित्रों, इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, हमने मेडिकल कॉलेजों की लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा। लगभग आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज वो हमने तैयार कर लिए हैं। जिला अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमने जो पिछले दिनों एक बड़ा निर्णय किया कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें सारी सुविधाएं खड़ी करने का काम वह हमारी सरकार करेगी। और देखते ही देखते हमारे 10 हॉस्पिटल 10 जिलों में वो सब सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल खड़े हो गए हैं। आने वाले समय के अंदर जितने जिला में हमारे हॉस्पिटल रह गए हैं
उनके ऊपर गति से काम चल रहा है, वो भी सभी सुविधाओं से सुसज्जित खड़े होंगे। साथियों, हमने पिछले दिनों अपने संकल्प पत्र में भी एक बात कही थी कि जो किडनी का पेशेंट है, जो उसको डायलिसिस कराना पड़ता है, भारी भरकम उसका खर्चा आता है, उस खर्चे से राहत देने के लिए हमने निर्णय किया था कि हम डायलिसिस को मुफ्त करेंगे। और आज हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के अंदर आज डायलिसिस भी हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनका मुफ्त में ये सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार हमने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को भी हमने ये निर्णय किया है कि उनको 3,000 रुपया पेंशन के रूप में उनको लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हीमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त किया है और इस योजना में हीमोफीलिया के 1,019 और थैलीसीमिया के 1,443 रोगियों को इसका लाभ मिल रहा है। साथियों, हरियाणा दिव्यांग पेंशन हमने में संशोधन करके उसको 3200 रुपए मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ भी 10 और श्रेणियों को दिया जा रहा है। उसके अंदर हमने दिव्यांग की और 10 श्रेणियां बनाई हैं, उनको भी इसका लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हैं कि इसमें 32,000 से अधिक दिव्यांगजन, उनको लाभ उन तक पहुंचने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, प्रदेश में कैंसर के 3री व 4थी स्टेज के रोगियों को भी 3200 रुपये मासिक आर्थिक सहायता उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब तक 5,807 कैंसर रोगियों ने इस योजना का लाभ भी उठाया है। साथियों, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत हमारे जो पात्र रोगी हैं उनको भी हम 3 लाख रुपए तक मुफ्त उनका किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा हरियाणा सरकार वो उपलब्ध करा रही है। साथियों, हेपेटाइटिस बी व सी की दवाइयों व जांच मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। और निरोगी हरियाणा योजना के तहत अब तक हमने 98,58,000 लाभार्थियों की हमने उनके स्वास्थ्य की जांच तथा 5,73,00,000 मुफ्त लैब टेस्ट वो किए हैं। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का भी हमने शुभारंभ किया है। बीपीएल परिवारों की बेटियों व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इसका भी हमने शुरुआत की है। और इसके अतिरिक्त स्कूलों में भी छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथियों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है और इसके लिए मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत और चिरायु योजना में 32 लाख मरीजों का 3,741 करोड़ रुपए उनका मुफ्त में इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के देश को जो मेडिकल हब बनाने का विजन उनका है, उसको साकार करने में हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। हर जिले में, जैसा मैंने चर्चा भी की थी, एक मेडिकल कॉलेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पूरे देश में हर जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज वो खोले जाएं। और इस समय हमारे प्रदेश में जो मैंने कहा है कि 15 मेडिकल और कुछ के ऊपर काम चल रहा है, जितने शेष बचे हैं वो भी लगभग हम उसको पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, हम चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। साथियों, एक स्वस्थ बेटी ही सशक्त महिला बनती है, हम सब इस बात को जानते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि एक सशक्त महिला ही एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कुशल नेतृत्व में विकसित हरियाणा, विकसित भारत की दिशा में गति से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी आधी आबादी पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हो। साथियों, हम सब मिलकर के आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम हरियाणा के प्रत्येक पात्र बालिका तक HPV टीकाकरण हम पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके लिए हम अपनी बड़ी योजना बना करके उनको, हर बालिका को टच करने का जिस योजना के तहत ये आज शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको करने का काम करेंगे। हम सर्वाइकल कैंसर को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक मजबूत कदम हम ये आगे बढ़ाएंगे। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी स्वस्थ बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बेटी स्वस्थ रहे, बेटी स्वस्थ बनाओ का अध्याय हम लिखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उनके विजन और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार पूरी तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रतिबद्ध है और इस अभियान को हम मिलकर के सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभियान में जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनवाड़ी के हमारी आशा वर्कर्स, अन्य सभी लोगों की मैं सराहना भी करता हूं और इस अभियान को सफल बनाने की मैं कामना भी करता हूं कि ये अभियान अपने हर व्यक्ति उस बिटिया तक पहुंचे जिस अभियान की आज शुरुआत हुई है। इसके लिए आज मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।